नाम है आपका और आज 10 दिन हो गए आपको हड़ताल पे, क्या मुद्दे हैं हड़ताल के? मेरा नाम अनीता आशा, रोहतक जिले की जिला प्रधान। आज हमें हड़ताल को 10 दिन हो गए। शुरू में हड़ताल हमारी 3 दिन की थी, 8, 9, 10 की। अगर सरकार हमसे बातचीत कर ले तो ठीक था, नहीं तो हमने अपनी हड़ताल आगे बढ़ानी पड़ी। जो हमारी राज्य कमेटी ने 17 तारीख तक की हड़ताल बढ़ाई है, 17 तारीख के बाद भी हमारी सरकार हमसे कोई बात नहीं कर रही, तो हमें इस हड़ताल को अब 21 तारीख तक बढ़ा दिया गया है। क्या इस बीच में सरकार की तरफ से आपको कोई वार्ता का निमंत्रण नहीं मिला? हमारी सरकार के तरफ से कोई निमंत्रण नहीं आया है। 7 तारीख को सरकार ने हमसे बातचीत की थी। सरकार ने वो बातचीत करने के बजाय हमको डराया धमकाया गया है कि हम आंदोलनकारियों को जेल में डाल दिया करा। तो या हम वहाँ पे अपना हमारा जो प्रतिमंडल था वो उनको कह के आ गया था, जी आपका जो मन हो कर लियो, हम आपसे डरने वाले नहीं है। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहा कि आशा जो हैं NHM की कर्मचारी हैं, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट की कर्मचारी हैं, हरियाणा सरकार की कर्मचारी नहीं है। इस पर आपका क्या कहना है? हम आप मीडिया के माध्यम से सरकार को कहना चाहते हैं, खट्टर सरकार जब काम करने के लिए तो हरियाणा सरकार की आशा है, और जो वेतन मांगती है तो केंद्र के बता रहे हैं। तो हम आज ही रोड पर सरकार को बताना चाहते हैं, 20,000 आशा वर्कर रोडों पर हैं और हम हरियाणा सरकार से मांग करते हैं, अगर सरकार केंद्र सरकार की स्कीम है तो हरियाणा सरकार हमें काम करने के लिए। क्या नाम है आपका और आपकी प्रमुख मांगे कौन सी है? मेरा नाम सोनिया है, जिला सचिव रोहतक से हूँ। हमारी 2018 में हमारा नोटिफिकेशन जारी किया था सरकार ने, वो हमारा जो का तो लागू नहीं किया। उन्होंने अधूरी मांगे छोड़ दी हमारी, और केंद्र सरकार ने 12 साल हो गए, एक पैसा नहीं बढ़ाया। और हरियाणा सरकार ने हमारे 5.5 साल हो गए, 4,000 से ऊपर एक पैसा भी नहीं बढ़ाया है। हम मांग करते हैं सरकार से कि हमें महंगाई भत्ता दिया जाए, हमें ड्रेस के 2,000 रुपये लागू किए जाए, हमें पक्का कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। जब तक पक्का कर्मचारी का दर्जा नहीं दिया जाता, हमें 26,000 रुपये न्यूनतम वेतन दिया जाए और सामाजिक सुरक्षा का लाभ दिया जाए। और जो फैसिलिटेटर के आने जाने के विजिट है उनका किराया दिया जाए। आज आशा वर्कर को 4,000 रुपये मिल रहे हैं, आपने मांग 26,000 की है, तो आपने 8,000 की क्यों नहीं की, 12,000 की क्यों नहीं की? 26,000 रुपये वेतन की मांग के पीछे आपका आधार क्या है? देखिए, इस देश में मजदूरों के लिए, कर्मचारियों के लिए, तमाम तरह के वर्करों के लिए लेबर लॉज है, बे टाइम से लागू हो लेबर लॉज, और लेबर लॉज हरियाणा में भी हैं वो। और ये निश्चित रूप से श्रम कानूनों के तहत कहीं भी काम करने वाले मजदूरों के लिए, कर्मचारियों के लिए ये तय किया जाता है महंगाई के हिसाब से, बजट के हिसाब से, कि हर कर्मचारी का कम से कम वेतन आज के दौर में क्या बनता है। वो जो तय किया है उस हिसाब से बिल्कुल परिवार, 4 सदस्यों का परिवार चलाने के लिए, मियाँ बीवी और 2 बच्चों के लिए परिवार चलाने के लिए जो लेबर लॉज के हिसाब से मिनिमम खर्च आज बनता है, वो लेबर लॉ हम 26,000 रुपये मांगते हैं। और 26,000 रुपये सरकारी महकमों में तमाम जगह कम से कम जरूर लागू हो, ये हमारी मांग है। क्लर्कों ने भी 42 दिन तक हड़ताल की और बिना किसी नतीजे के कल उनकी हड़ताल वापस हो गई। क्या आपको ये नहीं लगता कि कहीं ऐसा हमारे साथ भी ना हो जाए, यानी आशाओं के साथ भी ऐसा ना हो जाए? ये असल में बात है क्लर्कों की अलग है। क्लर्कों की जो सरकार और उस एसोसिएशन की अपनी आपसी सहमति से वो हड़ताल शुरू हुई थी। BMS का क्लर्कों का नेतृत्व है, उसने वो हड़ताल शुरू की थी, सरकार से मिलकर तय की थी। ये अलग बात है कि उसमें बाद में आम कर्मचारी बड़ी संख्या में हरियाणा का क्लर्क शामिल हुआ और उस नेतृत्व और सरकार के गले की फांस बना ये आंदोलन। वैसे तो नेतृत्व काफ़ी दिन से भागना चाहता था, लेकिन असल में नीचे से जो आम कर्मचारियों की हिस्सेदारी उसमें बढ़ी और वो नेतृत्व को दबाव पड़ा कि 35,400 से कम आंदोलन ख़त्म नहीं होगा। उसके बावजूद भी वो सरकार का चेहरा उजागर हुआ, उस नेतृत्व का भी चेहरा उजागर हुआ, और वो बगैर किसी समझौते के, बगैर, बड़ी हैरानी की बात है कि सरकार और वो BMS का नेतृत्व 42 दिन हड़ताल करने के बाद कमेटी बनाने की बात कर रहे हैं। कमेटी पहले बनाई जा सकती थी, अब तक तो उसके रिजल्ट आ चुके होते, रिपोर्ट आ चुकी होती। 42 दिन के बाद केवल एक कमेटी गठन करके आंदोलन वो निपटा दिया गया। ये साधारण कर्मचारी क्लर्क जो है उनके लिए दुर्भाग्य की बात है।
और उनमें काफ़ी गुस्सा इस सरकार के प्रति और बीएमएस के नेतृत्व के प्रति है। लेकिन ये लाल झंडे का जो आंदोलन है ये कोई बीएमएस का आंदोलन नहीं है। लाल झंडे का आंदोलन किसी भी सूरत में मांगों को लागू करवाए बगैर कभी बीच में समाप्त नहीं होता। ये हरियाणा की सरकार भी जानती है, हमारे वर्कर भी जानते हैं। इसलिए ये हरियाणा की सरकार बीएमएस वाली गलतफहमी में ना रहे। हम किसी भी सूरत में हमारे मुद्दे मांगों का समाधान हुए बगैर इस आंदोलन को समाप्त नहीं करेंगे। 21 तक आपने हड़ताल बढ़ाई है, 21 तक अगर सरकार ना मानी तो आगे क्या रणनीति रहेगी, क्या लगता है आपको? रणनीति हमारी कोई अलग बनाने की वो नहीं है। हम 4-4, 5-5 दिन हड़ताल बढ़ा के सरकार को मौका देना चाहते हैं बातचीत करने का, ताकि कोई पहले ही ये ना मानने के इन्हें तो इंडेफिनेट लड़ना ही है। नहीं, हमारा शौक नहीं है ये लड़ाई। हम सरकार को बातचीत, अपनी तरफ से बातचीत का बार बार अवसर दे रहे हैं। अभी भी हमने आज 21 तारीख तक हमारी हड़ताल बढ़ाने का मौका इसीलिए दिया है कि सरकार सेशन से पहले अगर बातचीत करके इसको निपटाना चाहे तो हमारा नेतृत्व तैयार है। और अगर नहीं सरकार का मूड ऐसा बातचीत करने का और ये, तो हम निश्चित रूप से आर पार की लड़ाई का मन बना चुके हैं। और ये हड़ताल जब तक समाधान नहीं होगा लगातार जारी रहेगी।